ओम शांति। आज 4 अगस्त 2023 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुने। आज की मुरली में बाबा कहे, बच्चे, मैं बाप बनकर तुम्हें इतना प्यार देता हूं जो दुनिया में कोई नहीं दे सकते हैं। ऐसी मीठी सैकरिन हूं, नई दुनिया का वर्षा तुम्हें दे देता हूं और टीचर बनकर ऐसी पढ़ाई पढ़ाता हूं जो बहिश्त की बीवी बना देता हूं। बाबा कहे, जितना तुम मुझे याद करते जाएंगे, बुद्धि का योग देह और देह की दुनिया से मिटाते जाएंगे, उतना बाबा के गले का हार बनते जाएंगे। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे लाडले बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की नई दुनिया स्थापन करने। इसीलिए इस नरक से दिल न लगाओ, इनको भूलते जाओ। आज की मुरली से प्रश्न है, रहम दिल बाप तुम बच्चों पर किस रूप से कौन सा रहम करते हैं? उत्तर है, बाबा कहते हैं, मैं बाप रूप से मीठी सैकरिन बन तुम बच्चों को इतना प्यार देता हूं जो दुनिया में दूसरा कोई भी दे न सके। मैं तुम्हें पवित्र प्यार की दुनिया का मालिक बना देता हूं। टीचर बन तुम्हें ऐसी पढ़ाई पढ़ाता हूं जो तुम बहिश्त की बीवी बन जाते हो। ये पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनने की। ये ज्ञान रत्न तुम्हें विश्व का मालिक बना देते हैं। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, कौन है माता कौन है पिता। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ समझाया जाता है। ओम का अर्थ है आई एम आत्मा, मैं आत्मा निराकार परमात्मा की संतान हूं। शरीर का फादर वह है जिसने जन्म दिया है। उनको कहा जाता है शरीर को जन्म देने वाला फादर। और शिव बाबा है आत्माओं का बाप। वह तो है ही है, आत्माओं का बाप तो है ही है। ढेर के ढेर करोड़ों आत्माएं अपनी निराकारी दुनिया में रहती है। वह सदैव निर्विकारी ही है। विकारी तो परमधाम में रह न सके। पहले तो यह बात पक्की करनी पड़ेगी, मैं आत्मा, मेरा बाप परमात्मा। आत्मा के संबंधी सब भाई भाई है। इस शरीर के बाप को कहा जाता है लौकिक बाप। आत्मा के बाप को कहा जाता है पारलौकिक बाप, जो सभी का एक ही है। पुकारते भी है ना, क्या पुकारते हैं? ओ गॉड फादर, ओ पतित पावन, रहम दिल। यह आत्मा ने पुकारा, इसको? बाप को। आत्मा इस शरीर के साथ दुखी है। फिर सतयुग में आत्मा को शरीर के साथ सुख है, इसलिए उसका नाम ही है सुखधाम, स्वर्ग। यह है नरक, गाया भी जाता है ना, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। याद करते हैं इसको पतित पावन को। समझते हैं पतित पावन बाप ऊपर परमधाम में रहता है। गंगा को पतित पावनी नहीं कहेंगे। गंगा को तो इन आंखों से देखा जाता है, निराकार बाप को अथवा आत्मा को नहीं देखा जा सकता। परम पिता परमात्मा प्राणदाता, जो दिव्य चक्षु विधाता है, उनको कहा जाता है ओ गॉड फादर क्रिएटर। अच्छा,
फिर मदर कहां से आई? मदर बिगर बाप सृष्टि की रचना कैसे रचे? मदर तो जरूर चाहिए ना। गॉड फादर मनुष्य सृष्टि का रचयिता, वह है सबका बाप। फादर है तो मदर भी जरूर होगी। बाप आकर समझाते हैं, मैं हूं ही निराकार। मैं जब आऊं, शादी करूं, तब बच्चे होंगे। परंतु शादी तो करनी नहीं है। परमात्मा आकर के कोई शादी तो करते नहीं है। बच्चे पैदा करने हैं शादी बिगर। बच्चों को मैं एडॉप्ट करता। कैसे बच्चों को रचते हैं? एडॉप्ट करता है। मिसाल भी बाबा देते हैं, समझो कोई को स्त्री नहीं है, चाहते हैं कि अपनी मिल्कियत किसको देकर जाऊं। फिर धर्म के बच्चे बनाते हैं, एडॉप्ट करते हैं ना। तो माँ बाप दोनों ठहरे ना। तो बेहद का बाप कहते हैं कि मैं भी फादर हूं। मैं कैसे रचूं? समझ की बात है ना। बाप खुद आकर समझाते हैं, मुझे शरीर तो चाहिए ना। तो इनका आधार लेता, ब्रह्मा बाबा का आधार लेता हूं। तुम कहते हो हम ईश्वर की संतान है। ईश्वर की संतान तो सब है, परंतु इस समय बाप सन्मुख आया हुआ है। तुम बच्चों को गोद में लेते हैं। बाबा आकर इस समय अडॉप्ट करते, अर्थात हमें गोद में लेते हैं। तुम समझते हो हम बाबा के बच्चे बने हैं। बाप है स्वर्ग का रचयिता। स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए राजयोग सिखलाते हैं। खुद बैठ बतलाते हैं, मैं निराकार गॉड फादर हूं। निराकार को मनुष्य सृष्टि का रचयिता कैसे कह सकते? तो बच्चों को एडॉप्ट कर उन्हों को ही बैठ समझाते हैं कि मैं शिव निराकार हूं। तुम भी निराकार आत्माएं हो। तुम गर्भ जेल में आते हो, मैं गर्भ जेल में नहीं आता हूं। तुम्हारे लिए तो आधा कल्प गर्भ महल, आधा कल्प है गर्भ जेल। क्योंकि आधा कल्प माया रावण पाप कराती है, इसीलिए फिर गर्भ जेल में जाना पड़ता है। सतयुग में माया होती नहीं जो पतित दुखी बनाए। मैं 21 जन्मों के लिए तुमको स्वर्ग का वर्षा देता। नई दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है। मकान भी पुराना होता है तो पुराने को छोड़ नए में जाते हैं। यह भी पुरानी दुनिया है ना। वह है नई दुनिया, गोल्डन एज, पावन दुनिया। तो बाप कहते हैं, लाडले बच्चे, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग स्थापन कर रहा हूं। तुम फिर नर्क से दिल क्यों लगाते हो? बाबा पूछते हैं कि तुम फिर नर्क से दिल क्यों लगाते हो? अब नर्क को भूल जाओ, मुझ बाप को और स्वर्ग को याद करो। पुरानी दुनिया को भूलते जाओ। यह है बेहद का सन्यास। पुरानी दुनिया को भूलना, यह है बेहद का सन्यास। पुरानी देह सहित जो कुछ भी देखते हो, उनका भी ममत्व छोड़ो। समझो हम सब कुछ ईश्वर को देते हैं। ये शरीर, धन, दौलत, बच्चे आदि सब खत्म हो जाने वाले हैं। ये वही महाभारी महाभारत लड़ाई है जिसके द्वारा मुक्ति, जीवन मुक्ति के गेट्स खुलने हैं। हरि का द्वार कहते हैं ना। हरि कहा जाता है श्री कृष्ण को। उनका द्वार है वैकुंठ। वैकुंठ के गेट बाप आकर खोलते हैं। वहां कोई पतित जा नहीं सकता, इसलिए पतित से पावन बनाते हैं, दुख से लिबरेट करते हैं,
और कोई लिबरेट कर न सके। दुख हरता सुख करता बाप ही है। बाप कहते हैं, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूं, सदा के लिए सुख देने आया हूं। मैं तुम्हारे लिए वैकुंठ हथेली पर लाया हूं। तुम राजयोग सीख कर मनुष्य से देवता बनते हो। बुद्धि भी कहती है कि बरोबर समझ की बातें हैं। समझो, ये पुरानी दुनिया है, फिर ये नई बनेगी। सर्वशक्तिमान एक ही बाप है जो अपनी शक्ति से स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। चाहते भी है एक राज्य हो, ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य हो। सो तो सतयुग त्रेता में अटल अखंड सुख शांतिमय देवी देवताओं की राजधानी थी। कोई विघ्न नहीं था। उनको अद्वैत राज्य कहा जाता है। दूसरा धर्म ही नहीं जो दुखी बने। अभी देखो, बल क्रिश्चियन एक ही धर्म के हैं, तो भी उन्हों की आपस में बहुत लड़ाई होती है। क्यों? क्योंकि माया का राज्य है। बाबा कहे, भले एक ही धर्म के हैं, एक को मानने वाले हैं, फिर भी बहुत लड़ाई होती है, क्योंकि माया का राज्य है। सतयुग में माया होती नहीं। अभी कहते हैं, ओ गॉड फादर रहम करो। बाप कहते हैं, रहम तो सब पर करूंगा। सब बच्चों को पापों से मुक्त करता हूं। इतना बड़ा रहम करते हैं। अर्थात पतित दुनिया से लिबरेट करता हूं। तुम सब आत्माओं को ले जाता हूं निराकारी दुनिया में। बाकी शरीर तो भस्म हो जाएंगे। नेचुरल कैलेमिटीज गाई हुई है। आसार भी देख रहे हो। फैमिन पड़ना जरूर है। अब बाप कहते हैं, इस छीछी दुनिया से ममत्व तोड़ो। बेहद का बाप सैक्रीन है। बेहद का बाप है सैक्रीन। कहते हैं, मैं जो तुमको प्यार करता हूं सो कोई कर न सके। जितना बाबा हम बच्चों से प्यार करते हैं, दुनिया में कोई किसी से कर न सके। अभी तुमको पवित्र दुनिया का मालिक बनाता हूं। राजाई के लिए तुम पढ़ रहे हो। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है। नया तो कोई समझ न सके जब तक कि कोई बैठ उनको समझावे। एक हफ्ता बैठ समझे कि मनुष्य से देवता बनना है, इसलिए बाप को जादूगर कहा जाता है। ज्ञान रत्नों से मनुष्य को देवता बनाता हूं। उनको रत्नागर, सौदागर, मुसाफिर भी कहते हैं। तुमको आकर स्वर्ग की महारानी महाराजा बनाता हूं। बाबा आकर के हमें स्वर्ग की महारानी महाराजा बनाते हैं। मुसाफिर कितना हसीन है। तुम जो कोई काम के नहीं थे, अब उनको पढ़ाकर बहिश्त की बीवी बनाता। बाबा कहे, कोई काम के नहीं थे, उनको ऐसी पढ़ाई पढ़ाता हूं जो बहिश्त की बीवी बनाता हूं। तुम जानते हो, हम सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनने के लिए पढ़ रहे हैं। परमात्मा पढ़ाते हैं। तुम यहाँ क्या पढ़ते हो? तुम कहेंगे, मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि यह आसुरी गुणों वाली मनुष्य सृष्टि विनाश होने वाली है। कहते भी है, दुनिया में कहते भी है, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही। तो वही रहम दिल बाप बैठकर तुमको पढ़ाते हैं। सभी धर्म वाले एक निराकार बाप को ही परमात्मा मानेंगे। मनुष्य भल गॉड फादर कहते हैं, परंतु जानते नहीं कि वह कौन है, कहां आते हैं। अभी तुम जानते हो, वह पुरानी पतित दुनिया में आते हैं, क्योंकि पावन दुनिया स्थापन करते हैं। पुरानी दुनिया को
नई दुनिया बनाते हैं। नई दुनिया में तो सुख ही सुख है। बाबा कहे नई दुनिया में तो सुख ही सुख है। बाबा कहते हैं नई दुनिया स्थापन करने कल्प कल्प मुझे आना ही है। यह तो बुद्धि समझती है कि रात के बाद है दिन, फिर चक्र में कलयुग आता है, कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर होगा ना। तुम बच्चों को कहा ही जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। आत्मा जानती है मैं 84 जन्म कैसे लेती हूं। कोई मनुष्य मनुष्य को सदगति दे न सके, मैं ही आकर समझाता हूं। हम तुमको पावन बनाते हैं, योग बल से तुम विश्व पर जीत पाते हो। बाप है सर्वशक्तिमान, बाप से तुमको बेहद का वर्षा मिलता है। आकाश, पृथ्वी, सागर आदि सब तुम्हारा हो जाएगा। यहां तो देखो आकाश पर भी हद, पानी पर भी हद लगी है ना। बाबा कहे यहां तो देखो आकाश पर भी हद, पानी पर भी हद लगी है ना। कहते हैं हमारे पानी के अंदर तुम नहीं आओ, तुम तो वहां सारे विश्व पर राज्य करते हो ना। स्वर्ग तो फिर क्या, स्वर्ग को भूल नहीं सकते। मनुष्य जब मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, परंतु स्वर्ग है कहां? जरूर नरक है ना। यह है ही हेल। सब मनुष्य दुखी है, सब पतित है। यह राज्य ही रावण का है, जिसको जलाते रहते हैं परंतु जलता ही नहीं है। रावण को 100 फुट लंबा बनाते हैं, दिनों दिन कितना लंबा बनाते जाते हैं और बढ़ाते रहते हैं, दिन प्रतिदिन लंबा करते रहते हैं, परंतु समझते नहीं है। ये समझ की बातें हैं। यहां देखो मुरली चलती है तो फिर टेप में भरी जाती है, क्योंकि गोपिकाएं मुरली बिगर रह न सके। कितना बाबा को ख्याल रहता है। तो ये प्रबंध है। मुरली बिगर तो तड़पते हैं, क्योंकि मुरली है जीवन हीरे जैसा बनाने वाली। यहां बाबा पढ़ाते हैं, जो मुरली फिर लंदन अमेरिका तक जाती है। बच्चे सुनकर बहुत खुश होते हैं। अभी तो कहां कहां दुनिया के कोने कोने में मुरली पहुंच जाती है। बाबा कहे बच्चे सुनकर बहुत खुश होते हैं। गाया हुआ है गोपिकाएं मुरली बिगर रह नहीं सकती थी। ये नॉलेज गॉड फादर ही सुनाते हैं। मुख्य एक बात समझानी है कि यह हमारा बेहद का बाप है, इनसे स्वर्ग का वर्षा मिलता है। आत्मा कहती है मेरा बाप परमात्मा है, वह आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। ऐसा और कोई कह न सके कि मैं परमात्मा तुम आत्माओं को पढ़ाता हूं। ये किसी की हिम्मत नहीं, ताकत नहीं। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि मैं परम आत्मा नॉलेजफुल हूं। तुम बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझाया जाता है, परंतु सबकी बुद्धि एक रस तो नहीं होती है। कोई की सतो प्रधान बुद्धि है, कोई की सतो रजो तमो। इसमें टीचर क्या करेंगे? हर एक की बुद्धि नंबरवार है, तो इसमें टीचर क्या करेंगे? टीचर कहेंगे पढ़ाई पर पूरा अटेंशन नहीं देते थे। गॉड फादर है नॉलेजफुल। जैसे टीचर नॉलेजफुल है, स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, आप समान बनाते हैं। वैसे इस सृष्टि चक्र की नॉलेज गॉड फादर के पास ही है और कोई नहीं जानते। बाप ही नॉलेज सिखलाए, नॉलेजफुल बनाते हैं। बाप है नॉलेजफुल, सबसे ऊंच है। ऊंचा जिसका नाम है, ऊंचा ठाव है। ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतनवासी।
थर्ड ग्रेड में है मनुष्य। बाबा कहे थर्ड ग्रेड में है मनुष्य। मनुष्य में भी ग्रेड है। सतयुग में मनुष्य की ग्रेड बहुत बड़ी ऊंची रहती है। तुम गोल्डन एज में जाते हो। आयरन एज खत्म हो जाएगा। गोल्डन एज है तो सिल्वर एज नहीं, कॉपर एज है तो आयरन एज नहीं। ये सब बातें बुद्धि में रखनी है। इसीलिए चित्र बनवाए हैं। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। कलयुग में तो ढेर के ढेर मनुष्य हैं। पूछते हैं बाबा विनाश कब होगा? कई बच्चे बाबा से पूछते हैं बाबा विनाश कब होगा? विनाश तब होगा, क्या कहते बाबा? विनाश तब होगा जब नाटक पूरा होगा, सब चले जाएंगे। बाबा है मुक्ति जीवन मुक्ति का गाइड। वह रहते हैं परम धाम में। तुम भी वहां के रहने वाले हो। यहां आए हो पाठ बजाने। बाप कहते हैं बच्चे तुम्हें माया पर जीत पानी है। इसमें हिंसा की कोई बात नहीं है। सतयुग में हिंसा होती नहीं। वहां है संपूर्ण निर्विकारी देवी देवताएं। तो वहां कोई हिंसा की बात ही नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। पुरानी देह सहित जो कुछ इन आंखों से दिखाई देता है उनसे ममत्व निकाल बाप और स्वर्ग को याद करना है। दूसरी पॉइंट, पढ़ाई को अच्छी रीति धारण कर बुद्धि को सतो प्रधान बनाना है। मुरली ही पढ़ाई है। मुरली पर बहुत बहुत ध्यान देना है। बाबा कहे मुरली पर बहुत बहुत ध्यान देना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। भाग्य की नई नई स्मृतियों द्वारा पुरुषार्थ में रमणीकता का अनुभव करने वाले मन दुरस्त भव। भाग्य की नई नई स्मृतियों द्वारा पुरुषार्थ में रमणीकता का अनुभव करने वाले मन दुरस्त भव। ब्राह्मण जीवन में लास्ट जन्म होने के कारण शरीर से चाहे कितने भी कमजोर या बीमार है, लेकिन मन सबका दुरस्त है। उमंग उत्साह से उड़ने वाला है। पावरफुल मन की निशानी है। बाबा कहे पावरफुल मन की निशानी है। सेकंड में जहां चाहे वहां पहुंच जाए। इसके लिए सदा अपने भाग्य के गीत गाते उड़ते रहो। अमृत वेले से भाग्य की नई नई बातें स्मृति में लाओ। कभी किसी प्राप्ति को सामने रखो, कभी किसी प्राप्ति को, तो पुरुषार्थ में रमणीकता आ जाएगी। बोर नहीं होंगे, नवीनता का अनुभव करेंगे। आज का स्लोगन है आगे पीछे सोच समझकर हर कर्म करो तो सफलता प्राप्त होती रहेगी। आगे पीछे सोच समझकर हर कर्म करो तो सफलता प्राप्त होती रहेगी। अच्छा, ओम शांति। Click here to like, subscribe, and press the bell icon to stay updated with our latest videos.